नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। डाउ थ्योरी क्या होती है, डाउ थ्योरी की टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रहती है और हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और मैथ्स में आपको हायर स्टडीज़ करनी है, या आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, आपको अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर हायर स्टडीज़ करनी है। तो उन रिस्पेक्टिव फील्ड्स की कुछ बेसिक प्रिंसिपल होंगे, जिन प्रिंसिपल्स को बिना जाने आप उस फील्ड में हायर स्टडीज़ नहीं कर सकते। जैसे मैथ में नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इन सब को जाने बिना आप मैथ्स में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी लेवल की स्टडीज़ नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश में टेंस हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, ऐसे न्यूटन के लॉ हो गए साइंस में, और ग्रेविटी हो गई। इन सब को जाने बिना, ये इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनके बिना आप इन फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे ही मैथ्स के लिए जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर है, इंग्लिश के लिए जो टेंस है, साइंस के लिए जो न्यूटन के लॉ है, ऐसे ही जो टेक्निकल एनालिसिस हम देखेंगे उसके लिए डाउ थ्योरी है। आई होप आपको इसका डाउ थ्योरी का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझनी टेक्निकल एनालिसिस में, या मार्केट में काम करने के लिए, चार्ट्स पढ़ने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये। तो दूसरी चीज़, हम क्यों पढ़ेंगे डाउ थ्योरी, ये तो हमने इंपॉर्टेंस जान ली, हम क्यों पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, हम मार्केट में आए हैं पैसा बनाने के लिए। पैसा आप कब बनाओगे, आप पैसा बनाओगे कि कोई स्टॉक यहाँ से यहाँ यहाँ चला गया, तो आपने यहाँ बाई किया, यहाँ बेचा, तो आपका पैसा बन गया। तो पैसा बनाने के लिए आपको ट्रेंड की आवश्यकता है, पता होनी कि आपने सुना होगा कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश चल रहा है, बीरिश चल रहा है। ठीक है, अब बुलिश बीरिश क्या होता है। बुलिश आया है बुल से, ठीक है, बियरिश आया है बियर से। तो बुल क्या होता है, जब मारता है तो आदमी को ऊपर उछालता है। तो जो मार्केट अच्छा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो हम उसे बोलते हैं बुलिश मार्केट। बियर क्या होता है, जब मार्केट आदमी को मारता है तो वो नीचे की तरफ झपट्टा मारता है आदमी के। तो जब डाउन ट्रेंड होता है मार्केट, तो उसको हम बोलते हैं बीरिश। तो मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट ऐसे 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 जाके ऐसे आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ एंट्री करके यहाँ एग्जिट करना है तो पैसा बनेगा, और मुझे यहाँ एंट्री नहीं करनी है, यहाँ एंट्री नहीं करनी है, ताकि मैं इस होल के अंदर ना फंसूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड जानने के लिए, पैसा बनाने के लिए हमें चाहिए ट्रेंड, और ट्रेंड बताएगी डाउ थ्योरी। ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन जाननी, अप डाउन या साइडवेज है, वो बताएगी डाउ थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं डाउ थ्योरी। पहली चीज़ जो डाउ थ्योरी कहती है, और हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, कि जो मार्केट होते हैं, जैसे निफ्टी है, ठीक है, इंडिया में सेंसेक्स है, वो डिस्काउंट एवरीथिंग, उसका मतलब होता है कि वो आने वाली किसी भी खबर को, आने वाली किसी भी ऐसी चीज़ को जिसका अजम्पशन लगाया जा सकता है, उसको प्राइस में डिस्काउंट कर देती है। ठीक है, यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मार्केट यहाँ था, ठीक है, और यहाँ रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसकी खबर आई थी, तो मार्केट ने, तो चलिए यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी जब यहाँ था 12,000 के आसपास, तब लॉकडाउन नहीं लग गया था। ये कोविड का चार्ट है, ये पूरा जो कोविड का फॉल आया था उसका। निफ्टी 12,000 था, तब लॉकडाउन नहीं लग गया था, लॉकडाउन लगा है कहीं यहाँ जाके। तो कहीं ना कहीं मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक आया, तो मार्केट को ये समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मार्केट ने जो प्राइस है 12,000 से वो प्राइस 11,000 के आसपास ले आया। फिर जब मार्केट को लगा कि लॉकडाउन लगने के बाद क्या हो सकता है, अब लॉकडाउन लगा है 2020 में, कोविड पूरा गया है 2022 में, ठीक है, लेकिन आप ये देखोगे कि 2020 से और 2021 आते आते, ये 2021 आते आते ही मार्केट जहाँ से गिरा था वहीं पहुँच गया। बट क्या कोविड चला गया था? नहीं, कोविड तो गया है 2022 के अंदर। तो जो मार्केट में जो लोग हैं, मार्केट का मतलब हम बोलते हैं मार्केट, तो मार्केट एक कलेक्टिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किन लोगों की? उन लोगों की जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिनके पास जो अंदर की नॉलेज होती है वो है, अंदर की खबरें होती है वो है। तो मार्केट ने सिर्फ 1 2 3 4 5 हफ्तों के अंदर, सिर्फ मार्केट ने 5 हफ्तों के अंदर 2 साल में क्या होने वाला है उसका डिसाइड कर लिया। ठीक है, 12,000 से मार्केट कुछ यहाँ 12,000 से और 8,000 के आसपास मार्केट आ गया। तो अब उन्होंने कैसे डिसाइड किया, अब ये चलिए थोड़ा पता लगाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 12,000 मार्केट था,
उस समय आप ये लगाइए कि कोई एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपये है, उसकी अर्निंग्स भी 100 रुपये हैं, ठीक है, वो कमाई भी 100 रुपये कर रहा है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं हम, ऐसा होता अलग तरीके से है, बट हम सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो मार्केट में लोग, उन्होंने क्या देखा कि इसके अब 100 रुपये कमाई हो रही है, तो इसका प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। तो उन्होंने क्या लगाया जम्पशन कि लॉकडाउन लगेगा तो ये डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इसकी अर्निंग्स कम हो जाएगी। अब अर्निंग्स कितनी कम हो जाएगी, तो उन्होंने अजम्पशन लगाया कैसे भी तरीके से, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये इसकी जो अर्निंग है वो 100 से घट के और 60 रुपये पे आ जाएगी, मतलब 40% डाउन चली जाएगी। तो प्राइस भी 100 से घट के और 60 रुपये आ गया। बट ये होना कब था, ये होना था कि जब लॉकडाउन के पूरा जो रिजल्ट हो, जैसे लॉकडाउन यहाँ लगा और यहाँ तक, इस बीच में होना था। बट वो जो होना तो लंबे टाइम फ्रेम में था, 2 साल का जो टाइम फ्रेम में जो चीज़ होनी थी, वो मार्केट ने प्राइस के अंदर सिर्फ 6 हफ्तों में ले आई। तो इसको बोलते हैं कि मार्केट ने जो 2 साल में होना था उसको 6 हफ्तों के अंदर डिस्काउंट कर दिया। अब जब आपने यहाँ देखा कि 60 रुपये है इसका प्राइस, यहाँ 100 रुपये से, तो ये मार्च 2020 का प्राइस नहीं है। हो सकता है मार्च 2020 में उसका रिजल्ट आए वो अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट आता है 3 महीने पीछे का। तो मार्च 2020 में, अप्रैल 2020 में जो रिजल्ट आएगा वो तो अच्छा आएगा। लेकिन मार्केट ने 1 साल बाद का देख लिया कि 1 साल बाद लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लगेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो भाई प्रॉफिट कम होगी, प्रॉफिट कम होगी तो इसका जो प्राइस है वो भी नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा, मार्केट ने लगाया आइडिया कि 40% नीचे जाएगा। तो उसने जो चीज़ 2 साल में होनी थी, 1 साल में होनी थी, उसको 6 महीनों के अंदर ही प्राइस के अंदर दिखा दिया। तो उस एंगल से हम बोलते हैं कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, पहले तो डिस्काउंट, दूसरा जो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका हम पता नहीं लगा सकते, जैसे कोविड था, हमने देखा, ठीक है, कि कोविड में यहाँ से और 2 साल की जो भी चीज़ होनी थी, या जो ऐसे, अब उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, बट इतना आइडिया नहीं लगा होगा कि 2020 से और 2022 तक वो खिंच जाएगा। जब उन्होंने आइडिया लगा तो आइडिया लगते ही वो 12,000 से और 8,000 तक वो प्राइस ले आए। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो नेचुरल दुर्घटनाएं हैं, उसको भी मार्केट जितनी जल्दी हो सके डिस्काउंट कर लेता है, ठीक है। तो अब ट्रेंड्स की बात आ गई, ठीक है। ट्रेंड तीन टाइप के होंगे, ठीक है। मार्केट में हम गए ट्रेंड पे है, ट्रेंड में मार्केट अप ट्रेंड में होगा, या डाउन ट्रेंड में होगा, या साइडवेज होगा। अब अप ट्रेंड क्या होगा, ये है अप ट्रेंड, ठीक है, ये है डाउन ट्रेंड। अब साइडवेज कैसा होगा मार्केट, देखिए यहाँ से मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड, यहाँ से क्या हो गया, अप ट्रेंड, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक साइडवेज मार्केट है। ये है सितंबर 2021 से और यहाँ मई 2023 तक मार्केट ऊपर 18,800 और नीचे 16,000 के बीच में ही घूमता रहा। तो इसको बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट। जब मार्केट एक रेंज में, जैसे 100 रुपये से और 150 रुपये के बीच में कोई चीज़ 2-3 साल तक घूम रही है, तो हम उसको बोलेंगे रेंज में है ये, ठीक है। तो ये हो गए 3 टाइप के ट्रेंड। अब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब क्या डेफिनेशन होगी ट्रेंड की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है डाउ थ्योरी की, वो बताती है कि ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होगी। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड वो होगा जब हायर हाई और हायर लो लगेंगे, हायर लो, उसको कहेंगे अप ट्रेंड। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने मार्केट में आप आए हो पैसा बनाने के लिए, ठीक है। अब मार्केट गिर गया यहाँ 12,000 से और मार्केट 8,000 गिर गया। आप बैठे हो कि भाई कब पैसा बनेगा, कब मैं मार्केट में एंट्री लूँ। तो डाउ थ्योरी क्या कहती है, ये हम वीकली चार्ट देख रहे होते हैं, ठीक है। वीकली का मतलब है कि जो कैंडल बनेगी या जो क्लोजिंग होगी वो वीकली बेसिस पे होगी। जो एक वीक के अंदर जो भी मोमेंटम हुआ है हम उसको देख रहे हैं। तो डाउ थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ से मान लीजिए प्राइस चला, ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया। जब ऊपर से नीचे आया तो हम उसको बोलेंगे हाई, ठीक है, और वो नीचे से ऊपर गया उसको बोलेंगे लो। तो ये इसने बनाया एक हाई। हम यहाँ से देख रहे हैं, हमें नहीं पता पीछे क्या हुआ, हम देख रहे हैं यहाँ से मार्केट चली है, एक हाई बनाई है, एक लो बनाई है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई तो एक हाई बना दिया, फिर यहाँ दोबारा नीचे आ गई तो एक लो बना दिया,
फिर दोबारा ऊपर गई है। अब ये देखिए हाई तो इस हाई के रिस्पेक्ट में ये हाई हायर हाई है, इससे ऊपर है तो ये हायर हाई है। बट ये जो लो है ये ये लो इस लो के रिस्पेक्ट में नीचे है, लोअर लो है। अगर ये यहाँ बनता तो हम इसको बोलते हाई लो, क्योंकि इस लो से ऊपर है वो। तो डाउ थ्योरी क्या कहती है कि जब मार्केट ऊपर गई हाई लगाया, हायर हाई और हायर लो लगाए, ठीक है, हाई लो हायर हाई, और फिर ये लो है ये कटना नहीं चाहिए, इसके नीचे प्राइस बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आके यहाँ चली गई, इसको काट दिया, यहाँ इसको काटना इंपॉर्टेंट है, इसको काट दिया तो ये हो गया इस लो के पर्सपेक्टिव में हायर लो। तो जब ऐसे मार्केट चलेगी तो हम उसे कहेंगे कि वो अप ट्रेंड के अंदर है, वो मार्केट वो क्या है, अप ट्रेंड के अंदर। तो चलिए हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे तो निफ्टी को देख के इन्वेस्ट करोगे। तो ये 2020 में जो कोविड के बाद मार्केट गिरा, आपको नहीं पता क्या है, आपने डाउ थ्योरी फॉलो करनी है सीधी सी। लो यहाँ से ऊपर गई, हाई बनाया, लो बनाया, फिर ऊपर गई, हायर हाई बनाया, बट लोअर लो बना दिया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसा अपनी जेब में रखना है, कुछ नहीं करना है। फिर ऊपर गई है, फिर इसने हायर हाई बनाया, फिर नीचे आई। यहाँ से जब गई है ऊपर, जब हमें नहीं पता, जैसे यहाँ है, यहाँ हमें नहीं पता कि ये लोअर लो है या नहीं, बट जैसे इसने हायर लो के हाई को तोड़ा और इसके ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ पे, तब हमें पता लग गया कि ये है हायर लो। तो अब यहाँ ये है 10,200 के आसपास आपको पता लग गया कि निफ्टी जो है अब अप ट्रेंड में आ चुकी है। तो आपको क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना था, 10,200 पे मार्केट के अंदर आना था आपको, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो लेना था, या निफ्टी 20 आपको लेनी थी, कुछ भी करना था आपको मार्केट में। यहाँ मार्केट ने ये बता दिया कि मार्केट अब अप ट्रेंड हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे। तो डाउ थ्योरी क्या कहती है कि जब हायर हाई और हायर लो बनने लग जाएं ऐसे, तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब इससे दूसरा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कब होगी, तो वो होगा इसका बिल्कुल अपोजिट। यहाँ से देखते हैं, यहाँ मार्केट आई, ऊपर गई, हाई लगाया लो से, बट दूसरा लो लगाया, हायर हाई लगाया, ठीक है, ये हायर लो है, तो मार्केट क्या है, हम मानेंगे कि अप ट्रेंड में ही है। अब मार्केट ने क्या किया, इस लो को, एक मिनट में बड़ा करता हूँ इसको, ये देखिए यहाँ से आ रही है मार्केट, ठीक है, ये एक हाई लगाया, ये लो लगाया, हायर हाई, फिर जब इस लाइन को तोड़ा तो हमने लगाया कि ये लो बन गया, ये हायर लो। तो मतलब मार्केट यहाँ तक है अप ट्रेंड के अंदर। अब हमें नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना आगे। ये फिर इसने एक हायर हाई बनाया, बट इस डाउ थ्योरी के हिसाब से इसको इस हायर लो को तोड़ना नहीं था, अगर इसको अप ट्रेंड में रहना था तो लेकिन इसने इस हायर लो को तोड़ के ये एक लोअर लो लगा दिया। उसके बाद अगर इसको अप ट्रेंड में फिर जाना है तो इस जो हायर हाई है, ये जो इसने हाई बना रखा है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी थी, जब ये दोबारा अप ट्रेंड में आ जाती। बट हमने क्या किया, हम तो सिर्फ यही निकल गए, जैसे ही ऐसे 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 लो हाई लो हायर हाई हाई लो और हायर हाई, जैसे ही इसने ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको अगर नीचे तोड़ता तो हम निकल जाते, इसको जैसे इसने तोड़ा, हमने यहाँ से मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। कब निकाल लिया हमने, ये 12,000 के आसपास हमने पैसा निकाल लिया। उसके बाद देखो, अगर आप डाउ थ्योरी को फॉलो करते, आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था, तो आप 12,400 के आसपास निकल जाते हैं, और फिर मार्केट आ गई 8,000। अपने पीछे डाउ थ्योरी का इस्तेमाल करते ही आप जैसे मान लीजिए, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ मार्केट लो लो हाई, यहाँ से पीछे भी चार्ट होगा बट हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। ये एक लो लगाया पर ये हायर हाई नहीं बना पाया और इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो हम यहाँ एग्जिट कर दिया हमने मार्केट से, हम निकल गए। ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब हम क्या देख रहे हैं कि अप ट्रेंड के देख रहे हैं कि कब मार्केट में अप ट्रेंड होगा। लो लगाया, हाई लगाया, ये लो लगाया, ये लोअर लो लगाया, ठीक है, हाई नहीं लगा रहा, ये हाई है, इस हाई के पर्सपेक्टिव में ये लोअर हाई है, इस हाई के पर्सपेक्टिव में लोअर हाई है, ठीक है। इसने फिर एक हायर लो लगा दिया। डाउन ट्रेंड क्या होगा, डाउन ट्रेंड ऐसा होगा, हाई लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो।
तो इसमें भी क्या होगा, इसमें जब इस लोअर हाई को तोड़ देगा ये, तब हम मानेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो जैसे ही इसने इसको तोड़ा, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि हमारी जो अप ट्रेंड की डेफिनेशन है, अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है? हाई, लो, हाई, लोअर लो, सॉरी हाइयर लो और हाइयर हाई। ये सब अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल थ्योरेटिकली। जब आप मार्केट में जाओगे, देखोगे, मार्केट में 6 महीने 1 साल बिताओगे, तब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। पर आज अब अभी सीख लोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी। जब आप देखोगे तो एक बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लैंक हो जाओगे कि मुझे नहीं पता मार्केट में क्या हो रहा है। कम से कम आप चार्ट लगा के निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप लगाओगे, जैसे कि यहाँ, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। अब जैसे देखो, अभी क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ से गई हाई, लो, हाइयर हाई, ठीक है, ये एक हाइयर लो बनाया है इसने, पर इस हाई को नहीं तोड़ सका। तो यहाँ से फिर मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे आई, अब हमें पता लग गया वीकली पे, वीकली कल क्लोजिंग है, तो हम अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट ने हमें यही निकाल दिया। अब हो सकता है मार्केट यहाँ भी आ जाए, हो सकता है यहाँ से घूम जाए, तो हम जैसे ही इसके ऊपर जाएगा हम फिर एंट्री कर लेंगे। तो कम से कम मार्केट में आपको ये पता रहेगा कि कब मार्केट में एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है मार्केट से। ठीक है, तो यहाँ थे हम, तो यहाँ हमने फिर एंट्री कर ली, फिर हम लेके बैठे हैं इसको, ये बनाया हाई, लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, ऐसे बनाते बनाते हमने एग्जिट कर लिया यहाँ पे। तो हम देखो कितना बच गए हम, इस यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ गया, हम एंट्री ली हमने यहाँ 11,000 के आसपास। ठीक है, 11,000 के आसपास, फिर हमने 12,400 के आसपास बेच दिया। उसके बाद हमने दोबारा एंट्री ली 10,200 के आसपास। उसके बाद मार्केट कहाँ तक गया, ये देखो, यहाँ हमने यहाँ एंट्री ली हमने, और उसके बाद अगर देखें हम मार्केट कितना गया है यहाँ से, ये है 10,200 यहाँ से, और मार्केट रिवर्स कहाँ पे हुआ, यहाँ 41%। ठीक है, और मेनली तो यहाँ इसने हाइयर लो को तोड़ा, ये हो गया 41%। ठीक है, कब से कब तक आपने एंट्री करी, यहाँ मई 22 में, मई 20 में और अप्रैल 21 में। सिर्फ 1 साल के अंदर 41% का प्रॉफिट आपको हो जाता अगर आप सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करते तो। ठीक है, तो ये है कि आपको ट्रेंड पता चल जाएगा मार्केट में कि कब काम करना है, कब नहीं करना है। अगर आप इतना सा भी पता चल गया ना कि मार्केट में कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है, तो आप जो निफ्टी का रिटर्न है 14-15%, जो कि 100 में से सिर्फ 1 या 2 लोग ही उस रिटर्न को बीट कर पाते हैं, आप उनके साथ कम से कम compete कर लोगे। आप कम से कम 12-13% रिटर्न आराम से बना लोगे लॉन्गर टर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, ट्रेंड 3 टाइप का हो गया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। एक अप ट्रेंड है, अब उस ट्रेंड के भी 3 ट्रेंड हो गया, ट्रेंड के ये तो है टाइप। अब ट्रेंड के आगे पार्ट। ठीक है, अब चलिए ये समझते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ट्रेंड के पार्ट्स क्या होते हैं। वो तो थे ट्रेंड के टाइप्स, तो पार्ट क्या हो गए। अब ये मान लो आप, हमने देखा कि यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक तो ट्रेंड ये तो हो गया एक मेजर ट्रेंड, तो क्या हो गया, अप ट्रेंड। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब जो यहाँ से मार्केट गई, तो यहाँ से ये मार्केट थोड़ी सी नीचे भी आई है, यहाँ भी मार्केट नीचे आई है, यहाँ भी मार्केट नीचे आई है। तो मेजर ट्रेंड तो हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया सेकेंडरी ट्रेंड। जब हम यहाँ और यहाँ देख रहे होंगे मार्केट को इस बीच में, तब हम कहेंगे कि जो मेजर ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड है, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तीसरा, जब हम प्राइमरी ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड, सेकेंडरी क्या था, डाउन ट्रेंड, ये पूरा है सेकेंडरी। अब इस सेकेंडरी में हमने ये तो बोल दिया डाउन ट्रेंड है, बट क्या इस सेकेंडरी में भी एक ट्रेंड ये नहीं है जब मार्केट यहाँ से और यहाँ चली गई,
ठीक है। ये भी तो यहाँ से 11,400 से और 11,500 550 मार्केट गई है, तो ये भी तो एक ट्रेंड है ना, छोटा ट्रेंड है। ये सबसे छोटा है, लाइक ये मान लीजिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये है तीसरा ट्रेंड जो कि बड़ा ट्रेंड है, अप ट्रेंड। तो ट्रेंड के 3 टाइप हो गए, ठीक है। अप ट्रेंड में होगी मार्केट, या डाउन ट्रेंड में होगी, या साइडवेज होगी। फिर 3 पार्ट हो गए, एक तो जो बड़ा ट्रेंड रहेगा, फिर हम उसको और छोटा करेंगे, ठीक है। तो हमें पता लगेगा कि एक छोटा सा ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड है। इसको अभी सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर जाएंगे तो एक और ट्रेंड मिलेगा, हम उसको बोलेंगे हम जो थर्ड टाइप का ट्रेंड होता है वो, ठीक है। थर्ड टाइप का ट्रेंड क्या हो गया, माइनर ट्रेंड। आई होप आपको तीनों चीज़ समझ में आई होगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो जैसे आपने यहाँ पैसा डाला, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ आए, आप डर गए, यहाँ से यहाँ आए, आप डर गए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी ट्रेंड क्या चल रहा है, सेकेंडरी क्या चल रहा है, और जो माइनर ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। जैसे अभी हम देखें, ठीक है, अभी जो मार्केट कंडीशन है, अभी आज की क्लोजिंग, अगर कल की क्लोजिंग के बाद जो प्राइमरी ट्रेंड है वो हो जाएगा डाउन ट्रेंड, ठीक है। बट हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ से और यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ तक आ जाए एक बार दोबारा, तो वो जाएगा सेकेंडरी ट्रेंड। अब उसके बाद हो सकता है कि, और हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और जितना हम छोटा देखेंगे उतना ही ट्रेंड चेंज होता जाएगा। मेन ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ आ जाएगी, बट यहाँ आने के बाद मान लीजिए यहाँ आके और गिर गई, तो ये हो जाएगा माइनर ट्रेंड। ये यहाँ के ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। तो प्राइमरी ट्रेंड तो हमारा है नेगेटिव, सेकेंडरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ गई है तो पॉजिटिव, और जो माइनर हो जाएगा वो माइनर हो जाएगा यहाँ तो अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे। तो ये होते हैं 3 प्रकार के ट्रेंड। अब हर जो ट्रेंड रहेगा उसके अंदर 3 फेज़ होंगे, ठीक है। 3 चीज़ें समझनी है, ट्रेंड के टाइप होते हैं, ट्रेंड के पार्ट होते हैं, और ट्रेंड के फेज़ होते हैं। तो चलिए ट्रेंड के फेज़ समझेंगे हम क्या होता है। पहला होगा अक्यूमुलेशन, दूसरा होगा पब्लिक पार्टिसिपेशन, तीसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम स्टॉक्स का एग्जांपल लेके समझेंगे। ये रिलायंस का एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, पहला जो फेज़ होगा वो होगा अक्यूमुलेशन फेज़। अक्यूमुलेशन का मतलब हो गया जब एक कंपनी नीचे, जैसे 100 रुपये का भाव 70 रुपये आ गया, तो यहाँ ये बहुत टाइम स्पेंड करेगा इस नीचे 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 नीचे। उस टाइम में क्या हो रहा होगा कि जो बड़े लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो इसको यहाँ बाई कर लेंगे, ठीक है। वो लेते रहेंगे धीरे धीरे, एक बार में नहीं लेंगे। जैसे यहाँ आया तो उन्होंने यहाँ लिया, फिर नीचे आया यहाँ ले लिया, नीचे आया यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है। वो यहाँ लेते रहेंगे। पहला फेज हो गया जब वो लोग जिनको कंपनी के बारे में बहुत सारी नॉलेज है वो उस स्टॉक को लेते हैं, उसको हो गया अक्यूमुलेशन फेज़। पहला फेज हो गया अक्यूमुलेशन फेज। दूसरा हो गया जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ऊपर से आई है, हो सकता है नीचे चली जाए, ठीक है। हमें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, बट हमें ये पता है, हम टेक्निकल एनालिसिस से ये सीखेंगे कि जब ये इस रेंज को तोड़ेगा, जैसे यहाँ जाएगा इसके ऊपर, तो हम इसको ले लेंगे। तो दूसरी फेज़ हो गई पब्लिक पार्टिसिपेशन, वो पब्लिक जिसको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है, ठीक है। तो इस फेज़ के अंदर पहले फेज़ में बड़े लोग आए, दूसरे फेज़ में आई पब्लिक जिसको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है। 100% पब्लिक नहीं, जो 1% पब्लिक जिसको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है वो आएगी यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ बड़े लोगों ने खरीदा, यहाँ हम जैसे छोटे लोगों ने खरीदा, और स्टॉक अब आ गया यहाँ पे। एक फेज़, दो फेज़, तीसरा फेज़ क्या होगा,
अगर कंपनी अच्छी है, ठीक है, तो बड़े लोग यहाँ भी खरीद रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने यहाँ भी खरीदा था और यहाँ भी खरीद रहे होंगे। दूसरी चीज़, कंपनी ख़राब है। अब हमें कैसे पता लगेगा कंपनी ख़राब अच्छी है? अगर ये जो रेंज इसने बना रखी है इसके ऊपर चली जाएगी तो कंपनी अच्छी है, इसका मतलब लोगों ने ख़रीदा है। अगर ये इसके नीचे आ गई इसका मतलब कंपनी ख़राब थी और जिन्होंने यहाँ ख़रीदा था, अब वो 100-200 क्वांटिटी तो खरीदेंगे नहीं, वो खरीदेंगे को लाखों में क्वांटिटी। वो लाखों में क्वांटिटी बेचने के लिए भी तो उन्हें टाइम चाहिए। अगर एक टाइम में वो बेच देंगे तो मतलब कोई अगर सेल कर रहा है तो कोई तो बाई कर रहा होगा। अगर जब बड़े लोग सेल कर रहे होंगे तो क्या पब्लिक, इतना पैसा है क्या पब्लिक के पास कि वो इतनी बड़ी क्वांटिटी को एब्जॉर्व कर सके, बाई कर सके? नहीं, तो वो धीरे 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 बेचेंगे। तो अगर ऊपर चला जाएगा तो एक फेज ये होगी, दूसरी होगी, तीसरी हम इसको फिर अक्यूमुलेशन फेज ही बोलेंगे, क्योंकि बड़े लोगों ने यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया है। अगर पहली, दूसरी, तीसरी फेज अगर इसमें प्राइस नीचे आ गया तो हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ जिसने लिया था उन्होंने यहाँ पब्लिक को माल बेच के और निकल गए। ठीक है, हम इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे यस बैंक हो गया, ठीक है, ये अक्यूमुलेशन फेज हुआ। यहाँ बड़े लोगों ने मान लीजिए 85 पे लिया। यहाँ जिनको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है दूसरे फेज में उन्होंने लिया। अब आ गया तीसरा फेज। तीसरा फेज है ये, जब मार्केट इस रेंज के अंदर है। अब अगर इसके ऊपर चला जाता तो हम इसको बोलते हैं ये फिर अक्यूमुलेशन फेज में था, बट यहाँ पर अगर नीचे आ गया तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर। तो यहाँ जिन लोगों ने 85 रुपये में ख़रीदा था उन्होंने 355-400 रुपये के आसपास अपना स्टॉक बेच दिया, और जो आम जनता है, ठीक है, वो फंस गई। अब वो क्यों फंस गई? क्योंकि उसने टेक्निकल एनालिसिस तो सीखा नहीं। क्योंकि जो दूसरे फेज वाला बंदा है, जो यहाँ है पहला फेज और दूसरा, ये वाला भी यहाँ निकल जाएगा। इसको पता, क्योंकि इसने टेक्निकल एनालिसिस समझ रखी है। तो ये जैसे ही ये तोड़ेगा यहाँ निकल एंट्री एग्जिट कर देगा। बट जनता है, जनता टेलीग्राम ग्रुप या न्यूज़ चैनल को देखती है। तो जब मान लीजिए कि 10 लाख क्वांटिटी बड़े लोगों ने यहाँ ली, तो यहाँ अगर बड़े लोग बेचेंगे तो जब 10 लाख लोग, मान लीजिए एक आदमी एक शेयर ले रहा है, ठीक है, तो 10 लाख लोग यहाँ आके लेंगे तभी तो ये 10 लाख क्वांटिटी बेच पाएंगे। 10 लाख क्वांटिटी बेचने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। लोग कहाँ से आएंगे? टेलीग्राम ग्रुप से आएंगे, न्यूज़ पे आ गई कि ये देखो ये स्टॉक इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, तब लोग उसको खरीदेंगे। तो अगर प्राइस 100 का 101 हुआ है मार्केट में, या 100 का 99 हुआ है, तो इसका मतलब है कि 100 पे ऊपर गया है तो किसी ने खरीदा है, किसी ने खरीदा है मतलब किसी ने बेचा है। ठीक है, यहाँ अगर प्राइस नीचे आया है मतलब इन्होंने यहाँ पब्लिक को शेयर बेच के खुद निकल गए। अगर ये ऊपर जाता तो एक्यूमुलेशन फेज, इसका मतलब था कि इसने और पब्लिक से ही पैसा लिया है। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ समझ में आई होगी। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब बड़े लोग अपना पैसा बेचना चाह रहे हों तो वो न्यूज़ चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक को बोलेंगे कि भाई ये स्टॉक इतना बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पब्लिक यहाँ खरीदेगी, वो निकल जाएंगे, और फिर मार्केट, फिर जो स्टॉक है उसका भाव आप देख सकते हो क्या हो गया। ठीक है, तो इसका मार्केट में यूज कहाँ होगा? ठीक है, इसका मार्केट में यूज होगा आपको, आप फंसोगे नहीं किसी ऐसे स्टॉक में। जैसे यस बैंक जैसा स्टॉक है जो 400 रुपये का आज 13 रुपये पे है, तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता रहेगा कि ये एक्यूमुलेशन फेज है या ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस समझी होती तो आपको ये पता होता कि यहाँ से यहाँ टूट गया ना तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यहाँ निकल जाना चाहिए, आप यहाँ तक लेके नहीं बैठे रहेंगे। तो ये चीज़ें समझ ली हमने। क्या? ट्रेंड के टाइप होंगे, ट्रेंड का पार्ट होगा और ट्रेंड के फेजेस होंगे। चौथी चीज़, वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड, मतलब कि वॉल्यूम ट्रेंड के साथ जानी चाहिए। जैसे अगर अब ट्रेंड होगा तो ऐसे 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 चलेगा स्टॉक, तो जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। स्टॉक जा रहा है ऐसे, तो जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि लोग खरीद ज़्यादा रहे हैं। फिर जब नीचे आएगा तो वॉल्यूम घटनी चाहिए क्योंकि बिक्री कम होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। वॉल्यूम का मतलब है कि जितने स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, अगर बड़े लोग यहाँ पर ज़्यादा बेच देंगे,
वॉल्यूम कौन लाएगा? मैं और आप वॉल्यूम नहीं ला सकते, वॉल्यूम लाएंगे जो बड़े प्लेयर होते हैं वो। तो अगर वॉल्यूम देखनी है आपको, कोई स्टॉक यहाँ से यहाँ चला गया लेकिन उसमें वॉल्यूम बहुत कम है, इसका मतलब है कि उसमें बड़े लोगों की एंट्री नहीं है। अगर वो नीचे आता है वॉल्यूम ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि यहाँ किसी ने लिया है, बड़े लोगों ने, ऊपर जाने वाली पब्लिक ले जाने वाली है। ठीक है, उसने 100 पे लिया, पब्लिक ने 150 तक ले गई पब्लिक, अब वो 150 पे बेच देगा। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगा कि उसने 150 पे किसने बेचा है? भाव नीचे आया, इसका मतलब बिका तो है, बड़े लोगों ने बेचा है, इसका मतलब वो वॉल्यूम दिखाएगी कि भाई बड़े लोगों ने बेचा है। अब हमें वॉल्यूम क्यों देखनी है, क्यों इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम? ये स्टॉक यहाँ से ऐसे 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 चला, ठीक है, हमें ये तो पता है कि ये ट्रेंड तो इसका अप ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड को क्या बड़े लोग लेके जा रहे हैं या पब्लिक लेके जा रही है? तो हमें बड़े लोगों, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है मार्केट में, हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, उसका एक ही मतलब है कि जो बड़े लोग काम कर रहे हैं वो चलेंगे, तो जब वो चलेंगे तो उनके पैरों के चिन्ह बनेंगे कहीं ना कहीं, तो हमें उन पैरों के चिन्हों को जो फॉलो करना है बस, तो वो होगी वॉल्यूम। ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है तो इसका मतलब बड़े लोग खरीद रहे हैं। जब मार्केट प्राइस नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम कम है, मतलब बड़े लोग बेच नहीं रहे। जब बढ़ रहा है जो फिर वॉल्यूम तेज़ आ रही है, इसका मतलब बड़े लोग और खरीद रहे हैं। घट रहा है तो वॉल्यूम कम आ रही है, बढ़ रहा है तो वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है। तो हमें वो देखना है, वॉल्यूम बताएगी कि बड़े लोग हैं या यहाँ पर छोटे लोग हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस इसलिए है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तीसरी चीज़, एक होता है मार्केट चल रहा होता है, एक होता है बुल रन। बुल रन का मतलब हो जाता है बुल मार्केट, जब सारे स्टॉक चल रहे होते हैं, जब ऑटो भी चलेगा, जब सारे बैंक्स के स्टॉक्स भी चल रहे होंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक भी चल रहे होंगे, ठीक है, जब रियलिटी के स्टॉक्स भी चल रहे होंगे, सब चल रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि जब बुल रन आएगा तो निफ्टी भी बढ़ेगी, बैंक निफ्टी भी बढ़ेगी, निफ्टी ऑटो भी बढ़ेगा, निफ्टी आईटी भी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें जब आप मार्केट में आओगे तब पता चलेगा कि भाई निफ्टी तो हमने सबने सुन रखा है, बट बैंक का अलग एक इंडेक्स होता है। जैसे निफ्टी का क्या मतलब है? निफ्टी का मतलब है कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है वो रिप्रेजेंट करती है निफ्टी में। बैंक में क्या, बैंक निफ्टी भी होता है, फिर निफ्टी ऑटो भी होता है जिसमें ऑटो की जो कंपनीज होगी वो होगी निफ्टी बैंक में, जो बैंक से रिलेटेड होती है। फिर आईटी भी होता है जिसमें क्या होता है कि जो आईटी से रिलेटेड कंपनी होगी, जो टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये सब होती है। तो ये सब साथ जब चलेंगी, जब ऑटो भी चल गया, बैंक भी चल गया, आईटी भी चल गई, तब हम देखेंगे कि अब बुल मार्केट है, बुल मार्केट में सब बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें डाउ थ्योरी के अंदर थी। और तीसरी चीज़, जैसे ट्रेंड है, अब चल रहा है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगता। तो मार्केट जब तक जा रहा है चलता ही रहेगा उसी डायरेक्शन में, अगर नीचे जा रहा है तो नीचे भी, जब तक कि वो रिवर्स का सिग्नल नहीं दे देता। अब रिवर्स का सिग्नल कब देगा? अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई लो हाई, हायर लो और हायर हाई, मतलब मार्केट ऊपर है। ठीक है, नीचे अब बेचेंगे कब? ले तो लिया हमने, अब हम जब बेचेंगे जब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, तो जब इसने इसको तोड़ा। ठीक है, पहली बात तो हम ये देख लेंगे इस हायर हाई और हायर लो, हायर हाई। अब इस हायर हाई को तोड़ा तो हम देख लेंगे कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जब इसने इस हायर लो को तोड़ दिया तो हम एग्जिट कर लेंगे। हम एंट्री कब करेंगे? एंट्री करेंगे हम, जैसे पीछे से चल के आ रहा होगा, यहाँ हमने कहीं एंट्री कर रखी है, तो हम एग्जिट कब करेंगे? ये हो गया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हम सीखेंगे बाद में। तो जैसे ही इसने इस हायर लो को तोड़ा यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब हमें एग्जिट हो जाना है। ऐसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, ये लोअर हाई बना रहा हूँ, फिर लोअर लो बना रहा हूँ, लोअर हाई बना रहा हूँ, लोअर लो बना रहा हूँ, जब इस लोअर हाई को तोड़ेगा तो मतलब मार्केट रिवर्स हो गया है। तो नीचे था तो हमें यहाँ बाई कर देना है, बाई कर रखा था पीछे हमने, तो यहाँ सेल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ तोड़ा तो सेल करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डाउ थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। हमें लगता है मार्केट में जब हम आते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम बिताने के बाद कि हमें पता है, लेकिन हमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं पता होती। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और आपको अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।